सातोरू गोजो जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में एक ऐसा कैरेक्टर जिसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। सातोरू गोजो हिस्ट्री का सबसे शक्तिशाली सॉर्सरर है और उसके खाली जन्म से ही पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया था। और गोजो जब मॉन्स्टर या किसी कर्स स्पिरिट से फाइट करता है तो ऐसा लगता है कि उसकी पावर लिमिटलेस है। गोजो ने जोगो को हालांकि बुरी तरह शर्मिंदा किया और जोगो जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और डिजास्टर कर्सेस में जोगो की रैंक स्पेशल ग्रेड कर्स डंजन से भी ऊपर है, जो कि लिटरली अपने डोमेन से पूरा का पूरा आइलैंड क्रिएट कर सकता है। और ये सारे टॉप ग्रेड डिजास्टर कर्सेस गोजो के खाली प्रेजेंस से ही भागने में मजबूर हो जाते हैं। कर्स स्पिरिट्स ने एक प्लान बनाया कि वो गोजो सातोरू को सील करके कर्स स्पिरिट्स का युग लाएंगे और उसमें वो सुकुना को उसकी फुल पावर दिला के इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन उन्हें ये भी पता था अगर उन्होंने गोजो को सील नहीं किया तो वो 20 फिंगर सुकुना से हाथ मिलाने के बाद भी वो गोजो को हरा नहीं पाएंगे। यूकी सुकुमी जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है कि वो एक ब्लैक होल क्रिएट करने की कैपेबल है जिससे वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। और इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो गोजो से रैंक में नीचे है। और गोजो की खाली ताकत ही नहीं है जो उसे बहुत ही ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि कोई भी दुश्मन गोजो के ऊपर अटैक करने आए तो उसे छू भी नहीं पाता। और उसका कारण है उसकी स्पेशल एबिलिटी। जंप गीगा समर इवेंट्स के दौरान दो बड़े मैथमेटिशियंस और जुजुत्सु काइसेन के एडिटर द्वारा एक लेक्चर दिया गया जहाँ उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट किया जिसमें मैथ्स और साइंस का इस्तेमाल करके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे गोजो की पावर्स काम करती है। और उनका कंक्लूजन में उन्होंने ये बताया कि गोजो अपने अपोनेंट्स और उसके बीच में एक इनफाइनाइट स्पेस क्रिएट करता है और जिससे उसकी मूवमेंट्स और उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और उसके कारण ही वो गोजो को कभी छू नहीं पाते। उसके बाद वो गोजो के एबिलिटीज को एचलीज एंड टाइटस पैराडॉक्स के द्वारा भी समझाया गया जिसके रेफरेंस हमें मांगा में भी दिखते हैं। और इस पैराडॉक्स को पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया था एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर जेनो द्वारा। उसमें वो बताता है कि एचलीज और एक टॉर्टस के बीच में रेस लगा दिया जाए जिसमें टॉर्टस को पहले आगे छोड़ दिया जाए तो उन दोनों के बीच में एक हाफ पॉइंट की गैप की वजह से वो कभी टॉर्टस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर बार जब एचली टॉर्टस के हाफ पॉइंट तक पहुंचेगा तो हर बार उसके और उसके टॉर्टस के बीच में एक हाफ गैप बना रहेगा, क्योंकि वो टॉर्टस आगे बढ़ता रहेगा और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन रियलिटी में मोशन की वजह से ये होना लगभग इम्पॉसिबल है, जैसे तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगी। लेकिन ऐसा सब गोजो के मामले में नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जैसे कि न्यूट्रल नेगेटिव नंबर्स और -1 एप्पल्स आर बॉर्न। इसका मतलब है कि गोजो की पावर्स इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है। और इसका मतलब है कि जेनो पैराडॉक्स भी रियल है और वो गोजो की पावर्स के अंदर मौजूद है। और इसका मतलब है जैसे तुम्हें टॉर्टस तक पहुंचने में इनफाइनाइट नंबर्स के स्टेप्स लगेंगे उतने ही स्टेप्स तुम्हें गोजो तक पहुंचने में लगेंगे। और यही लिमिटलेस एबिलिटीज का यूज करके गोजो अपने अपोनेंट से फाइट करता है। गोजो की फाइट जब सॉर्सरर किलर तोजी के साथ होती है तो गोजो एक ऐसी टेक्निक यूज करता है जिसका नाम ब्लू है, जिसमें वो नेगेटिव स्पेस को यूज करता है और इसमें वो अपने आजू बाजू के एरिया को नेगेटिव एनर्जी से भर देता है जिसमें फंसने वाले अपोनेंट्स की बॉडी भी फट सकती है। लेकिन तोजी इसके लिए पहले से ही तैयार था और जब गोजो पूरी तरह से थक जाता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन गोजो जब अपने आखिरी सांसें गिन रहा था तभी वो न्यू टेक्निक को अनलॉक करता है जिसमें वो रिवर्स कास्ट टेक्निक का यूज करके वापस जिंदा हो जाता है। और ये स्पेशल टाइप की रिवर्स कास्ट टेक्निक है जिसमें वो नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है, जिससे वो अपनी जख्म हील करके वापस जिंदा हो जाता है। और गोजो और तोजी की फाइट के बीच में गोजो एक न्यू टेक्निक को यूज करता है जिसे उसने कभी यूज नहीं किया और वो रिवर्स एनर्जी को चार्ज करके एक न्यू टेक्निक यूज करता है जिससे एक न्यू कलर प्रोड्यूस होता है रेड। और रेड ब्लू से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसका यूज करके तोजी जैसे पावरफुल कैरेक्टर जो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर को भी बड़ी आसानी से उड़ा देते हैं उसे दीवार में पटक देता है। लेकिन अभी गोजो का बेस्ट अटैक आना बाकी था। गोजो रेड और ब्लू को कंबाइन करके एक न्यू कलर और एक न्यू टेक्निक बनाता है हॉलो पर्पल। और हॉलो रेड और ब्लू के इनफिनिट पावर को कंबाइन करके एक ऐसी फोर्स जनरेट करता है और जो इन फोर्स के बीच में आए तो उसका वजूद इस दुनिया में मिटा देता है। और ये टेक्निक गोजो को लाइट की स्पीड में मूव करने में मदद करती है और इस टेक्निक का यूज करके वो तोजी को मार देता है। लेकिन गोजो की टेक्निक में उसका सबसे शक्तिशाली टेक्निक है उसका डोमेन एक्सपांशन। और डोमेन एक्सपांशन हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर का सबसे सुप्रीम टेक्निक होती है और ऐसा करने के लिए तुम्हें अपनी कर्स एनर्जी को फैला के उसका बैरियर बना के तुम्हें खुद का एक सेपरेट स्पेस बनाना होता है और उस स्पेस पे तुम्हारा फुल्ली कंट्रोल होता है। और अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे डोमेन में फंस गया तो उसके हारने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं। और जोगो जब स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री गोजो के साथ फाइट कर रहा था तब जोगो गोजो के ऊपर उसका डोमेन एक्सपांशन यूज करता है जिससे वो गोजो को इन्फिनिटी को रोकने में कामयाब हो जाता है। और इसका मतलब है कि वो खुद के स्पेस में अब गोजो को मार सकता है। लेकिन गोजो उसको बताता है कि डोमेन एक्सपांशन से बचने का एक ही तरीका है,
दुश्मन के डोमेन को खुद के डोमेन से ढक दो। यूबिची रिटेनकाई इन्फिनिट वॉइड। गोजो का डोमेन एक्सपांशन टारगेट के यूनिवर्स की लिमिटलेस इंफॉर्मेशन दिखाता है और जिससे वो उस इंफॉर्मेशन को देख और फील कर सकता है, जिसका मतलब है कि उसी पूरी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन एक साथ दिख रही है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और ऐसा लगता है कि तुम स्लोली मर रहे हो। और उसके साथ गोजो की आंखें एनिमे हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत आंखों में से एक है, जो उसे इस दुनिया के सारे कर्स एनर्जी को डिटेल्स लेवल तक देखने में मदद करती है। और गोजो ने यूजी को पहली बार देखते ही उसके अंदर की सुकुना के सोल को देख लिया था और उसकी आंखें ये वो कारण है जिससे वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज कर सकता है और इसकी वजह से ही वो हर बार अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखता है। लेकिन अब गोजो की बारी थी द किंग ऑफ कर्सेस से फाइट करने की और अब हमें देखना है कि हिस्ट्री में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है। सुकुना मेगामी के बॉडी को पॉजेस कर लेता है, वो भी 19 फिंगर के साथ, और वो मेगामी के 10 शैडो को भी यूज कर सकता है और इस पावर के साथ वो महारागा को समन करता है। और महारागा एक ऐसा शिकिगामी है जो कि अपोनेंट की कर्स टेक्निक को कॉपी कर लेता है और इस बार उसके सामने गोजो की इन्फिनिटी है। और गोजो और सुकुना के फाइट के बीच में गोजो अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और 200% होलो पर्पल के यूज करके वो गोल्डन एज जुजुत्सु में किंग ऑफ कर्सेस के डोमेन में उससे फाइट करता है। और गोजो सुकुना को इस तरह हैंडल कर रहा था जिसे कभी हमने देखा नहीं था। सुकुना को पता था कि गोजो को हराने का एक ही तरीका है जिसमें वो महारागा को गोजो की टेक्निक कॉपी करनी होगी और गोजो इन तीनों के पावर के साथ अकेला ही एक हाथ के साथ फाइट कर रहा था और गोजो को सुकुना को हराना ही होगा इससे पहले महारागा उसकी टेक्निक को कॉपी कर ले। गोजो रेड का यूज करके सुकुना के ऊपर शूट करता है और सुकुना हंस के पलट के वार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो रेड वॉल से घूम के सुकुना के बैक पे लगती है जिससे उसका डिफेंस खुल जाता है। और गोजो एक ऐसी टेक्निक यूज करता है जिसे सॉर्सरर्स की हिस्ट्री में कभी किसी ने यूज नहीं किया, द ब्लैक फ्लैश। और गोजो ब्लैक फ्लैश से किंग ऑफ कर्सेस को अपनी पूरी ताकत के साथ मारता है और ये अटैक उसे नॉकआउट करने में काफी था। ब्लैक फ्लैश की एक ऐसी टेक्निक है जो कि स्पेस में डिस्टॉर्शन जैसी काम करती है, जिसमें तुम्हारी कर्स एनर्जी ट्रिलियन सेकंड के लिए एक जगह पे स्टोर हो जाती है और ये टेक्निक को अगर कोई सॉर्सरर अचीव कर पाया तो उसकी कर्स एनर्जी का कलर ब्लैक में फ्लैश होने लगता है और इसकी डिस्ट्रक्शन लेवल पावर के सामने कोई एनिमी टिक नहीं पाता। लेकिन उसका यूज करने के बाद उसका यूजर कुछ टाइम के लिए अपने सेंसेस खो देता है और दुख की बात यह है कि इस बार अपने गोजो की बारी है। इन द एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गोजो के पास हाइपरसोनिक स्पीड और वो लिमिटलेस टाइम तक अपनी टेक्निक्स को यूज कर सकता है और गोजो ये इकलौता बंदा है जो इस पावर के साथ पैदा हुआ और यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। और ये सब देख के मुझे लगता है कि उसे कोई वरदान मिला है। ये देख के ये कंफर्म हो जाता है कि स्वर्ग और नर्क के बीच में वो एक लौता इंसान है जिसे इस पावर से नवाजा गया है। हेलो गाइज, मैं हूँ वजरा वाईटी और आप गोजो के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना मत भूलिए। और चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।